हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि है रोग अनुत्पादनीय भाव। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10 मार्क फिक्स, हमेशा 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर है हमारा रिलेटेड टू डिसीजेस। ठीक है, आयुर्वेद में डिसीजेस कैसे होते हैं और मेन कॉज क्या है। यहाँ पर दो मेन टाइप्स गिरेंगे, एक धारणीय वेग और अधारणीय वेग। चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा देखेंगे हम, लेकिन वेटेज की बात कर ली जाए तो पकड़ के चलो आप फर्स्ट टर्म में आपको 15 मार्क तो यहाँ से मिल जाएंगे और 10 मार्क यूनिवर्सिटी में। ठीक है, या तो चरक संहिता का आपको पूछेगा या फिर अष्टांग हृदय का पूछेगा। कंटेंट पूरा यही है, पूरा के पूरा यही है, सिर्फ श्लोक चेंज करना है। वो अष्टांग हृदय में चरक संहिता में देखेंगे हम कि श्लोक कैसे चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम रोग अनुत्पादनीय भाव, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, चैप्टर नंबर 4 अष्टांग हृदय। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टाइप है, यहाँ पर रोग अनुत्पादनीय का मतलब क्या होता है कि रोग उत्पन्न कैसे होते हैं, डिसीजेस उत्पन्न कैसे होते हैं, डिसीजेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो देयर इज मेनली टू टाइप्स की, एक है धारणीय वेग जिसको हमने धारण करके रखना चाहिए, और दूसरा है अधारणीय वेग जिसको हमने धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, धारणीय वेग से आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है, धारण करना मतलब रोक के रखना, और अधारण मतलब पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर हमको रोकना नहीं है। सबसे पहले हम अधारणीय वेग देखेंगे। अधारणीय वेग मतलब कि रोग होने के मेनली दो कॉज हो सकते हैं, एक है धारणीय वेग और एक है अधारणीय वेग। तो सबसे पहले हम अधारणीय वेग देखेंगे कि अधारण नहीं करना चाहिए ऐसे वेगों का। वेग मतलब क्या होता है कि ये चीजें हमको पकड़ रोक के नहीं रखनी चाहिए हमारे बॉडी में। कौन से है वो देखेंगे हम। पहले श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं मैं, पहले श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका रीजन है, पहले आपको बता देता हूं मैं कि कौन से 13 धारणीय वेग है। क्योंकि श्लोक पढ़ लिया मैंने तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने पूरी क्लियरिटी कर दिया आपको, देखो ये इतना सा श्लोक है लेकिन इसमें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन बन सकता है, और ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन ये शॉर्ट में किया हुआ है। जस्ट आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद आपको आपके हिसाब से लिखना है, नोट्स आपको आपके हिसाब से बनाने हैं। और अगर जिनको नोट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से मराठी में, वो डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर में डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं हम अधारणीय वेग। ठीक है, 13 अधारणीय वेग है। अधारणीय मतलब मैंने एज ए सेड कि इसका धारण नहीं करना चाहिए, हमने पकड़ के रखना चाहिए। सॉरी, अधारणीय वेग मतलब जिसको हमने पकड़ के नहीं रखना चाहिए, नहीं। ठीक है, इसको कैंसल आउट करना चाहिए हमने हमारी जिंदगी में से। कौन सी चीजें है वो? 13 चीजें हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपानवात रोदज रोग, मतलब ऐसा रोग जो अपानवात से होने वाला है। अपानवात को हमने रोकना नहीं चाहिए। मतलब जो ये रहता हमारा, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ ये अपानवात, लेकिन ऐसे समझो जब हम कहीं पर बैड स्मेल एक्सपेल आउट करते हैं स्टूल नहीं करने की वजह से, वो है। ठीक है, इसको बहुत गंदा वर्ड है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो गुल्म उदावर्त रूक क्लम वात संग पुरुष संग अग्निमादय हृदय रोग। अब ये क्या है कि अगर हमने वो जो वो जो एक पाद रहती, पाद बोलते हैं उसको, वो हमने अगर रोक के रखा तो उसके वजह से कौन से डिसीजेस होंगे? तो गुल्म होगा। गुल्म मतलब ये सिंपल, आपको ये गुल्म मतलब हो सकता है आपके जो बॉडी है उसके अंदर जो एनस है उसके अंदर गांठ आ जाए, उसको गुल्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उद्रावत, उद्रावत का भी वही मतलब है। रूक मतलब कि डिसीजेस रिलेटेड टू एनस। ठीक है, उसके बाद क्लम हो सकता है आपको, ये भी वही है। क्लम मतलब जो भी एनस से रिलेटेड डिसीजेस है यहाँ पर आयुर्वेद में वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं किया हुआ है मॉडर्न से रिलेटेड, यहाँ पर मॉडर्न से रिलेट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, ये दिक्कत दे सकता है हमको, लेकिन आपको ये याद करना ही पड़ेगी। उसके बाद वात संग मतलब वात के रिलेटेड डिसीजेस। पुरुष संग मतलब जो स्टूल पास करने की वो है हमारी, जो स्टूल पास करते हैं हम एनस के थ्रू, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जो एनस के थ्रू बाहर जाता है, रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अग्निमादय, अग्निमादय मतलब जो आपकी अग्नि है, कहा कि जठर अग्नि, वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? हृदय रोग। हृदय रोग मतलब आपको हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं इफ एंड बट इफ आपने वो रोक के रखा तो। क्या आपका जो अपानवात है, वो अपानवात समझ में आ गया ना, जो आप जिसको हम पाद बोलते हैं। ठीक है, गुड। उसके बाद चिकित्सा क्या है इसकी, चिकित्सा कैसे करनी है हमको इसकी। अब चिकित्सा मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट में स्नेहन दे सकते हैं हम, स्वेदन दे सकते हैं, बस्ती और वातनाशक। ठीक है, अब स्नेहन क्या है? इट इज अ पंचकर्म। स्वेदन भी पंचकर्म में आता है। अब स्नेहन क्या है कि आपने बॉडी को मालिश करनी है,
एकदम अच्छे से तेल लगा के, और उसके बाद स्वेदन मतलब कि वो बॉडी को बाष्प देनी है। बाष्प मतलब जो वेपोराइज फॉर्म में देनी है वो करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस्ती देनी है। बस्ती का मतलब बहुत सिंपल होता है कि जो स्टूल आपके बॉडी में जमा हुआ है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर एनस में या फिर रेक्टम में, उसको कोई मेडिसिन के द्वारा मेडिसिन से वो निकाल लेना है आपको स्टूल, ठीक है, मेडिसिन देकर, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल यूज के द्वारा, ठीक है, उसको हम बस्ती बोलते हैं। और वात नाशक मतलब जो भी चीज वात का नाश करती है वो चीज हमको खानी है या फिर वात नाशक प्रोडक्ट हमको लेने हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? गुड। तो ये होगा अपानवाद रोधज रोग, मतलब अपानवाद को अगर रोक के रखा हमने, पाद को रोक के रखा हमने, तो ये फॉलोइंग डिसीजेस होंगे और इसकी चिकित्सा मतलब उसका ट्रीटमेंट ये होगा। उसके बाद पुरुष वेग। पुरुष वेग मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है, पुरुष को हम स्टूल बोल रहे हैं, ओके, स्टूल जो रहता है हमारा बॉडी में वो रोक के रखा हमने, तो क्या क्या होगा, तो पिंडिकोदेष्टन। पिंडिकोदेष्टन मतलब ये एक डिसीज है। उसके बाद प्रतिशाय, ये भी एक डिसीज है। शीरारोजा, ये भी एक डिसीज है। उद्रवायु, ये भी एक डिसीज है। और परिकार्तिका, ये भी एक डिसीज है। अब इसका मैंने पहले ही बोल दिया कि मॉडर्न से इसको कोरिलेट नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनका नाम दिया हुआ नहीं है, मैंने रिसर्च करके भी देखा है बहुत सारी, ठीक है। चिकित्सा तो सेम एज अपान वायु, जो अपान वायु में चिकित्सा की थी हमने, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, वातनाशक प्रोडक्ट का कंजम्पशन, तो वही चिकित्सा पुरुष वेग में भी रहती है। उसके बाद मूत्र वेग। मूत्र वेग मतलब अगर यूरिन को हमने रोक के रखा तो क्या होगा भाई बॉडी के अंदर, तो उससे डिसीज कौन से होंगे, अंग भंग होगा। अंग भंग मतलब कि बॉडी में थोड़ा डिसकंफर्ट होने लगेगा हमको, और होता भी है। अगर आपने देखना कि आपने अगर गलती से ब्लैडर में अपने जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें अगर यूरिन होल्ड करके रखा आपने, तो आपको दिक्कत होती होगी, मतलब तकलीफ होती है ना, अनकंफर्ट होता है, तो वही अंग भंग है। उसके बाद अश्मरी, ये भी हो सकता है। बास्ती हो सकता है। शूल हो सकता है। मेंड्रशूल, मेंड्रशूल मतलब जो आपका पेनिस है या फिर वजाइना है वो फूल सकते हैं इसके वजह से, ओके। उसके बाद वक्षण वेदना। अब वक्षण का मतलब होता है टेस्टिस, और इसमें वेदना होना मतलब इसमें तकलीफ हो सकती है हमको, कहीं ना कहीं पेन हो सकता है, ठीक है। ये बोलना मूत्रवेग का है। उसके बाद चिकित्सा कौन सी है उसकी, इसकी भी सेम चिकित्सा है किसकी, अपान वायु की जैसी। किसके जैसे, अपान वायु मतलब चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, वातनाशक, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद जुम्बा रोध। जुम्बा मतलब क्या होता है, ऐसा करते नहीं क्या बोलते हैं उसको, जम्बाई बोलते हैं, जामबड़ी है ना, जामबड़ी बोलते हैं उसको मराठी में। आप हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, आप मेरे को बोल देना, जुम्बा ही बोलते हैं, ठीक है। और संस्कृत में भी जुम्बा। तो जुम्बा होने से क्या होगा, कंप होगा। कंप मतलब ठंडी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अरुचि होंगी। अरुचि मतलब कोई चीज में रुचि ना रहना, इंटरेस्ट लूज होगा। और अध्यामान मतलब वैसी बकवास लगेगा हमको, कोई मूड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद विबंध। विबंध मतलब वही कास, खोखला आएगा हमको, कफ, ठीक है, जो हम खांसते हैं वो होगा। इसका हमको चिकित्सा कैसी करनी है, तो हिक्का ले लेनी है हमको। हिक्का मतलब वही हमको जम्बाई जो रहती है वो ऐसे रहती नहीं क्या, यौन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ये ले लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद रोग समान मतलब ये पता नहीं मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता है, मैंने याद नहीं किया था ये। उसके बाद स्लीप मतलब आपको सो जाना है भाई, सो जाओ, जाने दो। अगर जंबाड़ी आ रही है तो सो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद शवदु रोग। अब शवदु मतलब क्या होता है, छींक होता है, अच्छी ऐसा करते हैं ना, तो वो शवदु भी हमको रोकना नहीं चाहिए। अगर रोके हमने तो उससे डिसीजेस हो सकते हैं। कौन से, शिरोर्ति, मन्यास्तंभ, इंद्रिय दौर्बल्य। इंद्रिय दौर्बल्य मतलब जितने 5 इंद्रिय हमारे, उसमें क्या हो सकता है हमको, दौर्बल्य मतलब वो उनमें वीकनेस आ सकती है। मन्यास्तंभ मतलब जो हमारी ये है, क्या बोलते हैं उसको, वर्टेबल कॉलम, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हमको जा सकता है अगर हमने छींक को रोक के रखा तो। चिकित्सा कैसी है इसकी, आपने अंजन लेना है। अंजन मतलब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, कहाँ पर, ऋतुचर्या में, कि अंजन मतलब होता है आपने आंखों में काजल लगाना है या फिर सुरमा लगाना है, ओके। उसके बाद नस्य ले लेनी है आपने। नस्य मतलब नाक में कोई ये एक पंचकर्म है। नस्य मतलब नाक जो रहती है हमारी, उसमें एक लिक्विड डालते हैं हम आयुर्वेद का, और वो लिक्विड की वजह से यहाँ पर नस्य, जो भी नाक के डिसीजेस है, जो भी नोज के डिसीजेस है, वो दूर होते हैं। उसके बाद धूमपान कर लेना चाहिए। अब धूम्रपान और धूमपान में बहुत ज्यादा फर्क है। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग होता है, और धूमपान मतलब मेडिकेटेड स्मोक। मेडिकेटेड स्मोक मतलब क्या होता है, मेडिकेटेड स्मोक का मतलब होता है हमारा यहाँ पर कि जो मेडिकल में स्मोक, जो हम ऐसे करके स्मोक लेते हैं मेडिकल वे में, उसको धूमपान बोलते हैं, ठीक है। ये मेडिकल स्मोक है, ओके। धूमपान का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसमें कुछ हमारे द्रव्य रहते हैं। द्रव्य मतलब आपको समझाया हुआ है, वो द्रव्य
हमको एक इसमें डालने पड़ते हैं, काय में डालना पड़ता है, एक मशीन में, और वो मशीन से हमको वो खींचना पड़ता है। इससे हमको शौदू रोग की चिकित्सा मिल जाती है, ट्रीटमेंट मिल जाती है। उसके बाद क्षुधा रोग। क्षुधा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दो। क्षुधा मतलब होता है आपने भूख को भी नहीं रोकना है, ठीक है। भूख मतलब समझता है ना, जो आप हंग्री हो जाते हो, आप हंग्री, तो उसको भी आपने नहीं रोकना है। क्यों नहीं रोकना है? उसके वजह से क्या होगा, अरुचि होंगी। अरुचि मतलब इंटरेस्ट लॉस्ट होगा आपका और आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। उसके बाद ग्लानि होंगी। ग्लानि मतलब थकवा आएगा आपको, टायर्डनेस होगा। उसके बाद काश्य मतलब आप पतले होंगे। उसके बाद शूल। शूल मतलब क्या होगा कि आपको शूल का मतलब यहाँ पर मॉडर्न से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं पता है मेरे को। नहीं, बहुत सारे बुक्स में भी मीनिंग नहीं दिया हुआ है, मैंने बहुत सारी ढूंढने की कोशिश की है, तो आपने देख लेना है। अगर आपको मीनिंग मिला तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो चिकित्सा कैसी रहेगी, ट्रीटमेंट क्या करना है भाई? तो लघु मतलब जो लघु आहार है, जो स्निग्ध आहार है, स्निग्ध मतलब जो वॉलेटाइल है, जो गीला है, स्निग्ध मतलब जो चिपचिपा है, वैसा आहार, और साथ ही साथ अल्प भोजन, उष्ण भोजन। उष्ण मतलब थोड़ा गर्म भोजन करना चाहिए, और अल्प भोजन मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे कम कम खाना चाहिए। क्षुधा रोग मतलब इससे क्षुधा रोग हमको नहीं होगा, मतलब भूख ज्यादा नहीं लगेंगे हमको। उसके बाद तृष्णा रोग। तृष्णा का मतलब तो आपको पता ही होगा, एज एन यूजुअल तृष्णा का मतलब होता है प्यास, ठीक है। थ्रस्ट, ठीक है। सो जो थ्रस्ट है वो, उससे क्या होता है कि अंग शोष होता है, मतलब डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं उसको, डिहाइड्रेशन। मुख शोष मतलब जो आपका मुंह है, जो आपका माउथ है, वो भी क्या होगा, शोष हो जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अंग साध, आपको जो आंग है आपका वो भारी लगने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, कर्ण बाधिर्य, मतलब आप हो सकता है कि आपका जो कान है वो भी क्या हो जाए, फंक्शन ना करे। और भ्रम मतलब आपको चक्कर भी आ सकते हैं, वेरी यूजुअल है तृष्णा रोग। भ्रम मतलब देखो, आपने देखा होगा बहुत बार कि जो ये रहते हैं हमारे वाळवंट, ठीक है, डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स में किसी किसी को भ्रम होता है, मिराज दिखता है ना। तो क्यों दिखता है वो? क्योंकि तृष्णा के वजह से, उन्होंने पानी नहीं पिया हुआ है, डिहाइड्रेट हुए हुए हैं, इसलिए उनको दिखता है। तो चिकित्सा कैसी है कि शीत जल पीना चाहिए, ज्यादा शीत नहीं, थोड़ा शीत जल पीना चाहिए। साथ ही साथ शीत जाके पर बस, मतलब जो शीत जगह है वहां पर हमने बैठना चाहिए, ओके। उसके बाद हमारे पास है निंद्रा रोध। अब ये जो नींद है उसको हमने रोका तो क्या होगा कि अक्षी गौरव। अक्षी गौरव मतलब जो आंख है हमारी वो गौरव बड़ी हो जाएगी, एकदम बल्जी आईज हो जाएगी। उसके बाद मोह होगा हमको, मतलब हमको कुछ अलग अलग दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आलस्य आएगा। आलस्य मतलब क्या होता है, प्रोकास्टिनेट करेंगे हम चीजों को, ओके। उसके बाद अंगमर्द। अंगमर्द मतलब हमारा आंग दुखने लगेगा। इसकी चिकित्सा कैसी है? स्वप्न मतलब सो जाओ, बस यही चिकित्सा है इसकी, दूसरी चिकित्सा नहीं है कोई भी। उसके बाद कास रोदन वेग, मतलब जो कास रोध है, मतलब जो हमारा खांसी रोकने की वजह से होते हैं, वो रोग कैसे कौन से होते हैं कि क्रास की वृद्धि हो जाएगी, मतलब और ज्यादा खांसी आने लगेगी। साथ ही साथ श्वास में तकलीफ होगी हमको, सांस लेने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, शोष होगा, मतलब सब क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हिस्सा आएगी हमको। हिस्सा मतलब क्या होता है, छींके आने लग जाएगी। चिकित्सा क्या है इसकी? नस करो, नस से बोल दिया है मैंने, या फिर वमन। अब वमन नया है आपके लिए। वमन मतलब उल्टी करना, ठीक है। कुछ मेडिसिन लेके, कुछ औषधि लेके उल्टी करने को हम वमन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अश्रुरोध वेग, मतलब अगर हमने आंसू रोक लिए तो क्या होगा भाई, तो आंसू रोकने की वजह से पीनस होगा। पीनस मतलब सर्दी होती है, ओके। कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ओके। लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाद में बहुत काम आने वाला है। अक्षी रोग मतलब जो आंख है हमारी उसका हमको रोग हो सकता है। शीरो रोग मतलब जो ऊपर का एरिया है हमारा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके भी डिसीजेस हो सकते हैं। उसके बाद मन्यास्तंभ, एज आई सेड मन्यास्तंभ प्रीवियसली कि जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अरुचि मतलब कोई चीज में रुचि ना रहना, मतलब इंटरेस्ट ना रहना। उसके बाद भ्रम हो सकता है, भ्रम तो आपको बता दिया है, ओके। उसके बाद चिकित्सा क्या है इसकी कि प्रिय कथा सुनो, मतलब ऐसे लोगों में रहो कि जो आपको अच्छे लगते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनो लोगों से, बुरी बातों से दूर रहो, आपके बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। उसके बाद छर्दी वेग। छर्दी मतलब क्या होता है? छर्दी वेग ये एक डिसीज है विच इज कॉज, छर्दी मतलब हमारी, एक मिनट, ये बच्चे आवाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर छर्दी को भी हमने रोकना नहीं चाहिए। अगर हमने छर्दी को रोक दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमको कि विसर्प मतलब जो स्किन है हमारी उसका कलर चेंज हो सकता है। कोड़ उड़ने मतलब जो कोल है वो भी कुष्ठ हो सकता है, पांडु हो सकता है, ज्वर हो सकता है, मतलब
आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है, मतलब फीवर हो सकता है। उसके बाद चिकित्सा क्या है इसकी, तो रक्त मोक्षण और गंडूश, ये दोनों चिकित्सा। रक्त मोक्षण मतलब जो लीचेस रहते हैं उनको बॉडी पे रख के हमारा खून थोड़ा थोड़ा निकाल लेना, और धूमपान मतलब आप एज आई सेड कि मेडिकेटेड स्मोक, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चर्दी वेग भी नहीं रोकना है। अब यहाँ पर 2 वेग नहीं लिए हुए हैं मैंने, कौन से है वो अभी श्लोक देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो क्या है, वेगात न धारायेत वात वीन मूत्र शब्द तूट सुदाम निद्राकाश शम श्वास जम्बो अश्रु छर्दी रेत शशाम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, अब समझेगा आपको। वेगात न धारायत मतलब ऐसे वेग जो धारण नहीं करने चाहिए। कौन से है वो, वात अपान वात, वीन मूत्र मतलब वीन का मतलब होता है यहाँ पर पुरुष मतलब स्टूल, मूत्र का मतलब मूत्र यूरिन। उसके बाद है शवदु, शवदु का मतलब मैंने बता दिया है। उसके बाद है त्रुट मतलब यहाँ पर हमारा शुदा होती है। उसके बाद शुदाम, ठीक है, शुदाम। उसके बाद निंद्रा भी नहीं रोकनी चाहिए। उसके बाद है श्रम श्वास, ये नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। श्रम श्वास मतलब अगर हम भाग के आए, एक्सरसाइज करके आए और उसके बाद हम सांस रोक रहे हैं हमारी, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसके सिम्टम हमको सेम कैसे देखने को मिलेंगे, कास रोदन वेग, जाने दो, बता दिया मैंने। उसके बाद झुम्बा अश्रु, झुम्बा बोल दिया मैंने, झुम्बा का मतलब क्या होता है, ये वो होता है ना वो। उसके बाद अश्रु मतलब जो अश्रु है आपके, जो रोते हो आप, वो भी नहीं रोकना चाहिए। छर्दी भी बोल दिया। और रेत शाम का आपको बोलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, इट्स आई थिंक सेक्सुअल कंटेंट, ओके। तो इसलिए ये बोल नहीं पाऊंगा मैं, आपने बोल देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपकी पिन में कमेंट कर दूंगा, ओके। सो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अधारणीय वेग। इसके बाद हम धारणीय वेग देखेंगे। कौन से वेग देखेंगे, धारणीय वेग, तो वो इसके अगले पार्ट में देख लेंगे हम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।